हाँ हाँ, जो अलीजे के साथ काम करना चाह रहा था। जी क्यों, क्या हुआ? दादी, वो अलीजे के लिए रिश्ता लाना चाह रहा है। Oh my god. What a cute picture ना। Oh my god, this is so cute. बारी क्यों उधर खड़ा है, उसको बुलाओ ना। मैं उसे लेके आती हूँ, just wait. बारी, तुम क्या कर रहे हो? All my friends have been waiting. क्या सोच रहे हो कि तुम कितने रूड हो? और जो मैं इनके बारे में सोच रहा हूँ उसकी परवाह है तुम्हें क्या? They're all giving you attention. What more do you want? किस किस्म के दोस्त रखे हुए तुमने यार? मैं अपने दोस्तों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। I don't care. भाई लड़का कौन है तुम्हारे साथ जो चिपक चिपक के तस्वीरें खिंचवा रहा है? Shamir, he's my best friend. Everybody knows about us, and maybe you should get to know him as well. Well, he's making me uncomfortable right now. Are you crazy? आज तक सब सुन लेंगे, क्या सोचिए कितना कंजर्वेटिव और वियर्ड है मेरा फियांसे। I'm not liking this. Let's go home. चलो। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? मेरे दोस्तों ने ये सब कुछ हमारे एंगेजमेंट के लिए किया है यार। Come on अनाया, let's go यार, सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ हम जा रहे हैं। Actually, if you have any commitments, you can go. It's no problem. बॉस आप जाइए, मैं छोड़ दूंगा अनाया को। Let's go यार, आ जाओ। बारी, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? तुम तो अनाया के साथ पार्टी में गए थे। झगड़ा हुआ है क्या? प्लीज बताओ। हिनाया को अपने दोस्तों के सामने मैं नजर ही कहाँ आ रहा था। आज मुझे नजर आ गया कि उसकी नजरों में मेरी क्या हैसियत है। Plus, she's a bit too liberal for me. बारी, ये बात मैं नहीं तुम ही जानते थे। कजिन है हमारी। यार जब तक वो सिर्फ कजन थी, वो अपनी जिंदगी के साथ जो मर्जी करती फिरे, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। लेकिन अब क्योंकि बात रिश्ते की तरफ जा रही है, लाइफ पार्टनर की तरफ जा रही है, तो मुझे 10 बातें सोचनी पड़ेंगी। कभी कभार तो मुझे अपनी डिसीजन पर डाउट होता है, मंगनी का फैसला सही भी था या नहीं। अरे पर ऐसा क्या हो गया पार्टी में जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो? देखो, उसकी जैसी भी नेचर है, जो उसका लाइफस्टाइल है, वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन कभी कभार वो लिमिट्स क्रॉस कर जाती है, which makes me very uncomfortable. मुझे नहीं पसंद ऐसी चीजें। I know this very well, और मैं ये भी जानती हूँ कि अनाया तुम्हारे टाइप की नहीं है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा अनाया से एंगेजमेंट का जो डिसीजन था वो सिर्फ मेरे और राहील की वजह से था। एक मिनट, अब ऐसा भी नहीं है, ठीक है? गन पॉइंट पे किसी ने मुझसे मंगनी नहीं करवाई थी, ये मेरा अपना फैसला था इसमें, सो ये बातें मत सोचो। खैर, इस टॉपिक को खत्म करो। मैं खाना छोड़ के आया हूँ, बारबेक्यू था वहाँ पे, मैंने नहीं खाया, मैं बहुत हंग्री हूँ इस वक्त, प्लीज कुछ ला दो। बारबेक्यू ना सही, मैंने लसानिया बनाए, ट्राई करोगे? प्लीज, आई एम वेरी हंग्री, प्लीज। ओके। थैंक यू। अगर मैं फैसला सोच समझ के करता तो मनाल की खुशियां कभी पूरी ना होती। जबरदस्ती का पार्टनर मिला भी तो ऐसा जिससे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैंने खाना खाया या नहीं। आज आप काफी देर से आए हैं। हाँ, आंख थोड़ी देर से खुली आज।
नहीं, वो एक्चुअली आज जुम्मा था तो, और जुम्मे की नमाज का बहुत लंबा ब्रेक हो जाता है, काम काफी देर से शुरू होता है। आप कहीं जा रहे हैं? नहीं, सोच रहा हूँ जुमा पढ़ लूँ। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। टाइम है ना अभी? जी बहुत टाइम है। दादी, आपको वो लड़का याद है जो अलीजे के काम के लिए आया था? हाँ हाँ, जो अलीजे के साथ काम करना चाह रहा था। जी। क्यों, क्या हुआ? दादी, वो अलीजे के लिए रिश्ता लाना चाह रहा है। हाँ हाँ, देखा था मैंने। अच्छा नेक शक्ल का लड़का था। दादी, वो मुझसे जवाब मांग रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। एक तरफ अब्बू को देखती हूँ तो खौफज़दा हो जाती हूँ, लेकिन ज़ुहैब वो अलीज़े का नाम इतनी इज्जत से ले रहा था, मैं तो हैरान रह गई। हर कोई तुम्हारे बाप जैसा नहीं होता। बेटा, मेरे ख्याल में तो बच्चियों के रिश्ते जब आते हैं तो वो अल्लाह की रहमत होती है, उन्हें ठुकराना नहीं चाहिए। एक बार मिल लेने में कोई हर्ज नहीं है। क्यों? बात आपकी गलत नहीं है अम्मा जान, लेकिन हमें जो भी फैसला करना होगा बहुत सोच समझ के करना होगा। यहाँ बात अलीजे की हो रही है और मैं नहीं चाहती कि उस बच्ची को किसी किस्म का भी कोई दुख पहुंचे, इसलिए उस लड़के से साफ साफ बात करनी होगी कि अपने माँ बाप को यहाँ लाने से पहले तमाम तर हकीकत उन्हें बयान कर दे। ठीक कह रही हो तुम परी, मेरी उस लड़के से बात करवा दो। अरे मिल लेने में कोई हर्ज नहीं है। और हाँ, अलीजे से जरूर पूछ लेना उसकी मर्जी, उसके बगैर मैं नहीं बुलाऊंगी। दादी, अलीजे बस अपनी कंडीशन को लेके, उसको सिर्फ रिजेक्शन का डर है। बाकी मुझे नहीं लगता कि उसको कोई एतराज है। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तुमने राहील से मेरी शिकायत की है? यू हैव नो आइडिया हाउ ही स्पोक टू मी। रायो ने जिंदगी में कभी इस तरह मुझसे बात नहीं की। मैं तुम्हें कॉल कर रही होती हूँ तो मुझे जवाब भी नहीं देते। तुम्हें अंदाजा भी है तुम मेरी कितनी इंसल्ट करते हो? और जो साथ को फार्म हाउस में तुमने मेरे साथ किया था उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम राहील से मेरी शिकायत करके क्या साबित करना चाहते हो? राहील ने तो कभी मिनाल की शिकायत नहीं की। कम ऑन यार, मिनाल को बाहर रखो इस सबसे। अगर वो ऐसा कुछ करती ना, सबसे पहले मैं डांट रहा होता उसको। और एक मिनट, एक बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, यानी कि मैं एक कलीग की तरफ जाऊं उसकी तीमारदारी के लिए, उस पर तुम्हें बहुत ऑब्जेक्शन है, लेकिन तुम अपने दोस्त के साथ बेतकल्लुफ होकर बात कर रही हो, उस पर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखना, वो मेरे दोस्त हैं और शादी के बाद भी रहेंगे।
शादी होगी तब ना। एक्सक्यूज मी, अपने आप को समझते क्या हो? हमारे साथ मिनाल और राहील का भी रिश्ता खत्म कर दूंगी। गॉट इट? इनाया क्या करी, पागल हो गई तुम? ऐसे चलाओ।